नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। वह नीति आयोग के चेयरमैन भी है। जुलाई 2019 के बाद से गवर्निंग काउंसिल की यह पहली व्यक्तिगत बैठक है। बैठक में सभी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की इस बैठक में फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के कार्यान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया गया। एक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में नीति आयोग की 7वीं प्रशासनिक परिषद की बैठक केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। इस बैठक की तैयारियों के तहत ही जून 2022 में मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित किया गया था, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, केंद्रीय मंत्री, सदस्य और नीति आयोग के उपाध्यक्ष बैठक में शामिल हुए। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के सीएम केसीआर इस बैठक से नदारद रहे। 2019 के बाद पहली बार यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर के साथ ही उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के आपको बता दें चंद्रशेखर राव इस बैठक को बॉयकॉट करते नजर आए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इस बैठक में शामिल होने से मना कर दिया और इस बात की घोषणा उन्होंने शनिवार को ही किया था। राज्यों के साथ केंद्र सरकारों के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में इस बैठक में शामिल नहीं हुए। राव ने प्रधानमंत्री के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि भारत एक सशक्त देश के रूप में तभी सामने आ सकता है जब राज्यों का भी विकास हो। उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से गतिशील राज्य ही भारत को एक सशक्त देश बना सकते हैं। वहीं फारूक अब्दुल्ला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाते और उनसे बात करते नजर आए, जिसके बाद इस तस्वीर को काफी ज्यादा सर्कुलेट किया गया और इसे सर्कुलेट करके अशोक के पंडित ने लिखा कि फारूक अब्दुल्ला, मोदी जी मेरी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। जिसके बाद मोदी जी, मैंने आज तक तुझे सीरियसली नहीं लिया तो तेरी बातों को कैसे सीरियसली लूंगा या क्यों सीरियसली लूंगा। तो साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक मीम जो है बनाया गया, लेकिन इस तस्वीर के कई मायने बताए गए। साफ तौर पर अगर देखें तो जितने भी विपक्ष के नेता जो कि आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, उनके बारे में बोलते रहते हैं, केंद्र को निशाना बनाते नजर आते हैं, उनकी आलोचना करते नजर आते हैं, वही विपक्ष के नेता वहाँ मौजूद थे और वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी गर्मजोशी से मिलते नजर आए, उनसे बातचीत करते नजर आए। तो साफ तौर पर देखने के लिए कि जो उन्हें पीठ पीछे गालियाँ देते हैं वही आज जब उनके सामने है तो इतने अच्छे तरीके से जो है पेश आ रहे, इतने बढ़िया तरीके से जो है बात कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। तो सामने आते इनका बर्ताव बदल गया। इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक कहते हैं कि जो एक चार्म है उनमें, कि वो किसी को भी जो अपने साथ अक्सर से बात करते हैं तो उन्हें अपना बना लेते हैं। कुछ यही अंदाज देखने के लिए मिला इस बैठक में कि इतने सारे विपक्ष के नेता थे, इतने सारे विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री जिनकी नहीं बनती उनसे, जिन्हें लेकर जो कि लगातार पीएम मोदी पर निशाना साधते रहते हैं, बयानबाजी करते रहते हैं, इसके बावजूद वो लोग जो है काफ़ी जो है अच्छे से वहाँ पर जो है देखने के लिए मिले, काफ़ी जो है उनसे बात करते हुए, उनका सम्मान करते हुए नजर आए। यही नहीं, ममता बनर्जी कहिए, भगवत मान कहिए, सभी पीएम मोदी से हंसते मुस्कुराते बात करते नजर आए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं वो सामने कितने खुश नजर आए मिलकर। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना सीएम केसीआर का मीटिंग को बहिष्कार करने का जो फैसला था, इस पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनके विचार दर्शाते हैं कि उन्हें अपने राज्य, अपने वार्ड के विकास से कोई दिलचस्पी नहीं है
वो खुद को इसमें शामिल होने के लिए बहुत महान मानते हैं। वो भूल रहे हैं कि नीति आयोग देश को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ऐसा हो। तेलंगाना के निजाम बन गए हैं, देश और राज्य के विकास पर चर्चा में विश्वास नहीं करते। यही नहीं, मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है उसकी अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत तमाम अधिकारी मौजूद है। राज्य के सीएम की बात करें तो असम, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत सभी बाकी राज्यों के सीएम मौजूद रहे। नीतीश कुमार जो है मौजूद नहीं थे इस मीटिंग के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अनुपस्थित रहे हैं। तो ये अपने अपने कारण की वजह से अनुपस्थित रहे। नीति आयोग की बैठक में भूपेश बघेल की मांग की कि कोयला मिनरल पर जो है रॉयल्टी बढ़े और पेंशन फंड के ब्याज का पैसा भी वापस हो। एक जो है अपरासर ने लिखा कि नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से 7 राज्यों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के नेताओं में पीएम के साथ समान शिष्टाचार के मामले में गांधी परिवार को छोड़कर किसी और में कोई कड़वाहट नजर नहीं आती। गांधी परिवार ही कड़वाहट यदा कदा दिखती रहती है। नीति आयोग ने आज 7 अगस्त को होने वाली अपनी संचालन परिषद की बैठक का बहिष्कार करने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो है चंद्रशेखर राव के निर्णय को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया। नीति आयोग ने केसी राव की तरफ से बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद शनिवार को जारी किए गए अपने बयान में यह भी कहा था कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज करता है। आयोग ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। गवर्निंग काउंसिलिंग एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य सरकार के स्तर पर देश के सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख विकास संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयुक्त परिणामोन्मुख समाधानों पर सहमत होता है। आयोग ने कहा कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया यह आरोप पूरी तरह से निराधार और गलत है कि इस बैठक का एजेंडा तय करने समय राज्यों के साथ विमर्श नहीं किया गया। राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए गए हैं। नीति आयोग ने कहा कि हाल ही में उसकी तरफ से बैठक में लिए गए कई अनुरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। इससे पहले आयोग के उपाध्यक्ष की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2021 में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए शनिवार को ये कहा था कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में वो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि भारत एक सशक्त देश के रूप में तभी सामने आ सकता है जब राज्यों का भी विकास हो। उन्होंने कहा कि मजबूत और आर्थिक रूप से गतिशील राज्य ही भारत को एक सशक्त देश बना सकते हैं। शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह बैठक स्थिर और टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण और दिशा में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सहयोग और सहकार के एक नए युग का दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी। बयान के मुताबिक इस बैठक में G20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने के राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाने की बात कही गई। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जो है बिहार के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर सभी ने जो है वो इस मीटिंग में नहीं आ पाया। अरविंद केजरीवाल भी इस मीटिंग में कोविड का बहाना जो है उन्होंने दिया। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग काफ़ी अहम थी। यहाँ पर कई सारे विपक्षी नेता जो है वो शामिल हुए। बहुत ही गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत भी किया, उनसे बातचीत करते नजर आए। कोई रोष नहीं, कोई परेशानी नहीं है। गांधी परिवार छोड़कर जो है लोगों का ये भी कहना है कि गांधी परिवार छोड़ के किसी को भी शिष्टाचार मुलाकात में कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नजर नहीं आई। और इस दौरान आप देख सकते हैं नीति आयोग का क्या जवाब मिला, किस तरीके से मीटिंग अब जो है आगे चली, कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई, इसके बारे में भी हमने आपको बड़े विस्तार से बताया है। और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।